आज हम देखेंगे रोलिंग स्ट्रेडल सेंसेक्स की एक्सपायरी का। जैसे कि आज आपको पता होगा आज एक्सपायरी थी, तो आज हम एक्सपायरी का रोलिंग स्ट्रेडल देखेंगे। रोलिंग स्ट्रेडल का मीनिंग ही वही होता है कि जब मार्केट मूव होता है तब जो उसकी एटीएम प्राइस चेंज होती रहती है, उस हिसाब से हम अपना एडजस्टमेंट करते रहे। तो मैंने यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रेड दिखा रखा है, तो मैंने कैसे कंसीडर किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ एंट्री के नियम बनाए, कुछ एग्जिट के नियम भी बनाए। जैसे कि एंट्री का नियम है कि प्राइस स्ट्रेडल प्राइस वीएफ के नीचे होना चाहिए। 920 को हम कंसिडर करेंगे और 3 बजे हम जब स्ट्रेडल होगा उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। और हम एंट्री के लिए तो मैंने जैसे बताया 920 और स्ट्रेडल प्राइस वीएफ के नीचे होनी चाहिए। तो ये नियम भी मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेडल प्राइस वीएफ के नीचे होनी चाहिए, 920 के बाद हम कंसिडर करना है। और एक्सपायरी डे में ये कि 2 बजे के बाद अगर कॉल और पुट का प्रीमियम मिनिमम आ गया है, लो आ गया, तो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। लो मतलब कितना लो, तो भी मैंने यहाँ पे कंसिडर किया। निफ्टी के लिए 15, सेंसेक्स के लिए 30 और बैंक निफ्टी के लिए 25। उसके नीचे अगर केवल पुट का दिन में से एक का प्राइस भी हो तो भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। सेम एग्जिट के लिए विवेक के ऊपर स्वर्ण की प्राइस चली जाए तो भी हम एग्जिट कर लेंगे। और स्ट्रेडल और वीएफ के प्राइस के अंदर अगर दो दो पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस रहा तो हम एग्जिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टेबल प्राइस। और हम इग्नोर तो करेंगे अगर इग्नोर प्राइस डिफरेंस बिटवीन वीएफ एंड स्टेबल प्राइस दो से कम हो तो। और एक पॉइंट है कि अगर हमने 80,500 पे कोई भी स्ट्रेडल बनाया था, तो अगर स्ट्रेडल प्राइस 80,500 पे बनाए थे तो स्पॉट भी 80,500 के आसपास ही रहा होगा। तो जब स्पॉट प्राइस 80,700 के ऊपर या 80,300 के नीचे चला जाए तो हम स्ट्रेडल को रोल करेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग है उसको एग्जिट करेंगे और नया एटीएम स्ट्रेडल बनाएंगे, ताकि हमें डेल्टा न्यूट्रल भी रहे और वन साइड का रिस्क भी खत्म हो जाए। इसलिए हम वो मतलब स्ट्रेडल वो करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आज के दिन में हम देखेंगे। जैसे 921 को ट्रेड मिला हमें, क्योंकि 920 को नहीं मिला क्योंकि 920 को स्ट्रेडल प्राइस यूएफ के ऊपर था, तो 921 को स्ट्रेडल का प्राइस यूएफ के नीचे आ गया और हमें 81,700 की स्ट्राइक का कॉल और पुट का ये प्राइस में मिला। तो 10:10 पे एग्जिट भी हो गया। एग्जिट क्यों हुआ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि एटीएम स्ट्राइक इज रोलिंग बिकॉज ऑफ मार्केट मूविंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में कोई मोमेंटम आया है ऊपर साइड या नीचे साइड। तो आज के दिन में हम देखेंगे तो डाउन साइड आया था, तो हम देखेंगे डाउन साइड आया था तो मतलब 200 पॉइंट का डिफरेंस मतलब हो गया था, तो एग्जिट हो गया। तो ये देखेंगे हम एग्जिट। कॉल का प्राइस 24 बचा था और पुट का 289। तो अगर देखो कि मार्केट और नीचे सडनली फास्ट आ जाता है तो पुट में तो हमें बहुत बड़ा लॉस दिखाने लगता है और कोर्ट में हमें इतना प्रॉफिट भी नहीं मिलता क्योंकि 54 का ही डीके बचा था। तो इसलिए हमें रोलिंग कर लिया, क्योंकि 10 मिनट पे एग्जिट हुआ, 10:11 पे हमने वापस एंट्री ले ली। देखे हुए 200 पॉइंट का डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल गया। तो वापस दोनों ये कॉल और पुट मतलब एडजस्ट हो गए और डेटा न्यूट्रल भी हमारा हो गया। और ये ट्रेड चला है हमारा 2:02 तक। और तब क्या कंडीशन हुई कि 2:02 एग्जिट हुआ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि एग्जिट बिकॉज ऑफ कॉल और पुट प्राइस बिलो मिनिमम प्राइस।
जो मिनिमम प्राइस जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है, सेंसेक्स के लिए हमने 13 कंसिडर की है। तो हम देखेंगे कॉल या पुट का प्राइस 30 के नीचे आया है, तो हाँ पुट का प्राइस 30 के नीचे आ गया है, इसलिए एग्जिट हो गया है और हमें इतना पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो इसके बाद 2 बज के 2 मिनट के बाद कोई ट्रेड क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी मेंशन किया है, क्योंकि आफ्टर मतलब 1:30 के दिन 1:30 के बाद अगर प्रीमियम एकदम लो है तो हमने अगला ट्रेड नहीं ले लिया। अगर प्रीमियम ही लो है तो हमें मतलब जो हमें थीटा डीके चाहिए वो ही हमें ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों ट्रेड ले। तो इसलिए मैंने ये रूल्स भी लिया, इसलिए यहाँ पे मतलब 2 बजे के बाद कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। तो और ये पॉइंट में प्रॉफिट है, जैसे कि अगर सेंसेक्स का लो 20 का है तो मतलब और मैंने इसमें 1% स्लिपेज इज ऑलरेडी कंसिडर करके रखा है, तब इतना पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। तो ये 1 स्लिपेजेस मैंने पोल एंट्री और पोल एंट्री दोनों में इंडिविजुअली कंसिडर करके मैंने यहाँ पे ये शो किया है। ये मतलब 269 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब 20 का लोट है तो 269 मतलब 100 पॉइंट में 2000 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो 269 में करीबन आपको 5500-5400 के आसपास प्रॉफिट होता, अगर आपने ये ट्रिक फॉलो की होती 2 ट्रेड में। अगर ये 1 मिनट के सिनारियो अगर 2 मिनट में करते तो आपको 355 मिलता है, एक ही ट्रेड मिलता है, मतलब 355 मिलता है, करीबन आपको 6-7 हज़ार के आसपास आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। तो ऐसे ही रोलिंग स्ट्रेटजी मतलब आपको यूज आ सकता है। और हम अगले दिन का एक ट्रेड भी देख लेते हैं। तो यस्टरडे का देखेंगे तो यस्टरडे में आप 2 मिनट के चार्ट में आपको 49 पॉइंट का टोटल लॉस है। इसमें मैंने 1% स्लिपेज ऑलरेडी ऑल ट्रेड में कंसिडर करके रखा है। 49 मतलब टोटल आपको एक लॉट के हिसाब से आपने किया होता तो 1000 रुपये के आसपास आपका लॉस होता। अगर आपने 1 मिनट के चार्ट में किया होता तो 32 मतलब 600 पॉइंट के आसपास आपका लॉस होता। हम देखते हैं प्रीवियस मतलब एक्सपायरी का। तो प्रीवियस एक्सपायरी में हम देखेंगे तो 1 मिनट के चार्ट में हमें 231 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता और 2 मिनट के चार्ट में 121 का, क्योंकि हमें पहला ट्रेडिंग ये एक स्पेशल खास कंडीशन है, क्योंकि ये देखोगे 170 पॉइंट का लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। अगर आप चाहो तो अपने पर ट्रेड स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, कि आपको मतलब मैक्सिमम इतने पर लॉट है तो एक लॉट के हिसाब से आप मैक्सिमम आप लगा सकते हो कि मुझे 100 पॉइंट का ही नुकसान चाहिए, तो आप वो भी कंडीशन कंसिडर कर सकते हो। मगर ये हम देखेंगे 170 ये मतलब 2-3 महीने में आपको करीबन एक आध बार ऐसा देखने को मिल सकता है। ये आप देखोगे तो ये क्या था कि सडनली 2 मिनट में मतलब 2 मिनट के अंदर ही आधे % से ज्यादा इस ये सेंसेक्स ड्रॉप हुआ था। आप देखो यहाँ पे 82,552 से 82,240 मतलब 310 पॉइंट का डिफरेंस 2 मिनट के अंदर ही आया था। और हमने चार्ट भी 2 मिनट का लगाया है, इसलिए हमें ये पॉइंट ज्यादा दिख रहा है। अगर ये पॉइंट 1 मिनट में होता, क्योंकि 2 मिनट में ड्रॉप हुआ था तो 1 मिनट में हम निकल जाते, क्योंकि स्टेबल प्राइस VF के ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे देखोगे 80 पॉइंट का हमें नुकसान देता। तो आपके हिसाब से, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से है कि 2 मिनट में आप करना चाहोगे और या 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ट्रेड आपको ज़्यादा मिल सकते हैं और 2 मिनट में आपको कम ट्रेड मिलेंगे, और मतलब कम आपको रोलिंग करना पड़ेगा। और 2 मिनट में या 3 मिनट में अगर आप करते हो तो आपको पर ट्रेडर आपको फिक्स स्टॉप लॉस लगाओ तो स्ट्रेटेजी अच्छा वर्क करेगी। तो ऐसे ही आपको
बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो हमारी साइट पे ऑप्शन लैब डॉट इन पे। और आप यहाँ पे लर्न भी कर सकते हो, अपनी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। आप निफ्टी में, मेरा सजेशन है आप निफ्टी में बैक टेस्टिंग या ऐसा स्ट्रेडल रोलिंग करते हैं तो बुधवार और गुरुवार करिए निफ्टी को, और सेंसेक्स को सोमवार और मंगलवार करिए, ताकि आपको डीके भी अच्छा मिले। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी साइट कैसे टूल्स को और दूसरे और टूल्स की जानकारी के लिए आप ऑप्शन लैब डॉट इन में रजिस्टर करिए और डेटा देखिए।